प्रबंधक विभागीय साथी अध्यक्ष सुरजमाल जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो एक संवाद कार्यक्रम है तकनीकी जानकारी गौशालाओं को देने के लिए। विभाग और गौशाला के बीच में सामंजस्य कैसे हो, जो भी कोई तकनीकी दिक्कत आपको महसूस हो रही है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सारे ब्लॉक पे हमने कार्यक्रम रखा है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाए, जान पहचान भी हो जाए और तकनीकी जानकारी भी गौशालाओं को दी जा सके। मोटी बात जो मुख्य बातें हैं वो गोपाल सिंह जी ने आपको विस्तार से बता दी है। अब चूंकि सरकार अनुदान दे रही है तो अनुदान दे रही है तो हिसाब लेने का उसको पूरा है। 20-40 से बढ़ा के 44-22 कर दिया। अब 25-50 की भी सरकार की मंशा है, जल्दी 25-50 में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो गौशाला में खर्च हुआ तो उसका हिसाब मांगने का, क्योंकि सरकार अनुदान दे रही है तो उसका हक है कि वो हिसाब पूछ ले, उसमें देने में अपने को कहाँ दिक्कत है। लेकिन काम थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही है कि अपन उस रिकॉर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बिल पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे। पहले ऑफलाइन का सिस्टम था, अब धीरे धीरे ऑनलाइन का आ गया। शुरुआती दौर में हो सकती है दिक्कत हो, लेकिन जब एक बार ऑनलाइन काम आप समझ लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आने वाले समय में इसके बहुत फायदे हैं। आप बैठे बैठे एक क्लिक करके सारी डिटेल गौशाला की निकाल सकते हैं। तो अब ऑनलाइन का काम है, ये अच्छी तरीके से समझना है। शुरुआती दौर नहीं है, अभी टाइम निकलता जा रहा है, तो इसमें आप जितने जल्दी पकड़ कर लेंगे उतना इसमें अपने को फायदा होगा। दूसरी बात, सामान्य से बात है, गौशाला के प्रवेश द्वार पर गौशाला का नाम अंकित हो, उसमें जो भी पशुधन दिनांक वाइज उस दिनांक को कितने पशु संधारित है उनकी कैटेगरी अलग अलग बनाते हुए, ब्याने वाली कितनी है, अंधे अपाइज कितने हैं, तो वो सारी डिटेल गौशाला के प्रवेश द्वार पे जो बोर्ड है उस पर अंकित होनी चाहिए, ताकि कोई भी आगंतुक को चेक करने की दृष्टि से आए तो वो देखते ये देखे भी गौशाला के अंदर वास्तव मेंटेन कर रहे हैं, इनके अपने पशुओं का पूरा ध्यान है। तो ये चीजें, कुछ चीजें होती है जो देखने से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है भी ठीक है, इस गौशाला व्यवस्था अच्छी तरीके से मेंटेन है। कई चीजें देखने में आई है, तो गौशाला का रिकॉर्ड गौशाला में नहीं मिलता। कई बार विजिट की, हमने पूछा कि साहब वो तो उनके पास है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसमें इंस्पेक्शन करने वाला आदमी जो भी अपने सुझाव या कोई दिशा निर्देश देना चाहता है वो उसको दे नहीं पाता वो। तो ये गौशाला रिकॉर्ड का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गौशाला के अंदर ही उस रिकॉर्ड को रखें, ताकि कोई आने वाला व्यक्ति उसका इंस्पेक्शन करके अपना निरीक्षण रिपोर्ट या सुझाव दिशा निर्देश कोई भी है तो वो दे सके। बीकानेर में 178 गौशाले हैं जो अनुदान की पात्र है, प्रक्रिया भी चल रही है। आज गोपालन की मीटिंग भी है, तो मैं तो कहता हूँ 15-20 दिन के अंदर बिल वाउचर वगैरह कर दे। तो गोपाल सिंह जी ने बताया भी अपन स्टेट के अंदर पहले नंबर पे आना चाहते हैं, जो अनुदान जिन्होंने समय पे कर दिया, तो उसमें आपका सहयोग जरूरी है। आप आराम से शुरुआती दौर में अपना करते हैं, हड़बड़ाहट होती है बाद में, जब लास्ट डेट नजदीक आती है अपन भागते हैं तो कई चीजें फिर छूट जाती है उसमें, तो वो दिक्कत आपकी भी होगी हमारी भी होगी। तो जैसे डेट घोषित हो जाती है तो आप प्रयास करें अपना सारा रिपोर्ट मेंटेन करके उसको अपलोड कर दें, ताकि हमें उसमें सुविधा हो और आपको समय पर अनुदान मिले, ताकि चारा पानी आप आराम से खरीद सकें। वैसे गौशालाओं का बीकानेर में कुल मिला के ठीक है, संतुष्टिपूर्वक कार्य है, लेकिन उसमें और सुधार की तो गुंजाइश है नहीं, तो निश्चित मानो आप, तो आप थोड़ा इसमें सुधार लाएं। हमारा विभाग की तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।